मोहम्मद इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, इनफैक्ट कुछ सेशंस पहले हम चर्चा कर रहे थे कि ओवर सप्लाई की सिचुएशन रहेगी, डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं है, चाइना फैक्टर की बात कर रहे थे कि प्राइसेस और नीचे आ सकते हैं, और एकाएक जो रिवर्सल प्राइस में दिखा है उसके पीछे का रीजन हम सबके सामने है। सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे, क्या यहाँ से जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती है यूएस ईरान सिचुएशन को लेकर, क्या बड़े वॉलेटाइल मूव्स के लिए तैयार रहें? क्या रेंज रह सकती है? क्या व्यू है आपका? हाँ, नमस्कार दीपाली जी। तो जी हाँ, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करा था, तो अभी के लिए सिचुएशन ऐसा है कि लाइक डिमांड इम्प्रूव हो रही है और उसकी वजह से प्राइसेस में वॉलेटिलिटी, मतलब अब जैसा कि अगर सॉल्यूशन ये री-एस्केलेशन है, ये थोड़ा ही दिन और चलता है, तो मुझे लगता है ब्रेंट प्राइसेस एक बार के लिए 84 से 85 का लेवल दिखा सकते हैं और WTI प्राइसेस अराउंड $80 तक आ सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्रूड ऑयल तो ओवर सप्लाई में है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी शॉर्टेजेस में हैं, क्योंकि आप ये देखें कि रशिया में जो भी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसकी वजह से रशिया ने अपने डीजल एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए हैं और जो यूएस के क्रूड इन्वेंट्रीज जो वीकली डेटा आया है उसमें भी उनके एक्सपोर्ट्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं या इंक्रीज हुए हैं, बिकॉज जितना भी वो प्रोडक्ट सप्लाईज हो रहे हैं वो यूरोप और रशिया में जा रहा है। तो और एक और चीज जो देखने वाली है कि इसमें क्रूड ऑयल प्राइसेस तो करेक्ट हुए हैं पिछले वॉर की वजह से, लेकिन आप ये देखें कि गैसोलीन, डिस्टिलेट या इनके प्राइसेस में इतना करेक्शन नहीं आया है। अभी भी अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे तो गैसोलीन प्राइसेस अभी भी यूएस में 80% हाई है। तो बिकॉज डिमांड रिकवरी, एसपीआर रिजर्व जो हैं वो आप ऐसे देखें कि लास्ट ईयर 415 मिलियन बैरल पे थे और इस साल अभी 320 मिलियन बैरल के आसपास हैं, और पिछले 3-4 महीने में या पिछले एक साल में 95 मिलियन बैरल्स के रिजर्व्स एसपीआर से खत्म हुए हैं। तो ये सारे रिप्लेनिश तो होंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये वाले तो क्रूड एक ब्रॉडर रेंज में रहेगा ना, वो यहाँ से ऐसा नहीं लगता है कि वापस से क्रूड ऑयल 100 के आसपास चले जाएगा। क्रूड जैसे ही आप देखेंगे नीचे में अगर 65 के ब्रेंट 65 या 68 के आसपास आता है तो वहाँ पे काफ़ी इंक्रीज डिमांड दिखेगी। अभी रिसेंटली अगर आप मैं नंबर्स की बात करूंगा तो चाइना के जून में जो टी पॉट जो इंडिविजुअल रिफाइनर्स हैं उनकी डिमांड 17 मंथ्स के लो पे चले गई थी। अभी आप लेटेस्ट जो जुलाई के नंबर्स देखेंगे उसमें चाइना ने जुलाई एंड और अगस्त के जो इम्पोर्ट टेंडर्स हैं उसमें वो उनका डिमांड 26 मिलियन बैरल्स के आसपास का है अगस्त मंथ का डिलीवरी। तो ये काफ़ी इम्प्रूव डिमांड है। अगर मैं कंपेयर करूं, मई में उन्होंने सिर्फ 33 मिलियन बैरल्स के इंपोर्ट किए थे। ओके। और तो फिर यानी इमरान, जैसे आपने क्लियरली बताया, मान के चलें कि फिलहाल की स्थिति को देखते हुए नीचे की तरफ 65-68 और ऊपर की तरफ $84-85 के बियॉन्ड जाने की पॉसिबिलिटी फिलहाल नहीं रह सकती, इसी रेंज में प्ले हो सकता है न्यूज़ फ्लो के मुताबिक, करेक्ट? बिल्कुल। ओके। अच्छा, नेचुरल गैस पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि गैस प्राइसेस पर भी इसका सीधा इम्पैक्ट हमने पास्ट में देखा है वॉर जैसे सिचुएशन के बीच में, और नेचुरल गैस के पर्सपेक्टिव से तो एक ट्रिगर और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लोबल डिमांड है, माना जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है इस साल, लेकिन सप्लाई भी दूसरी तरफ टाइट साइड पर है जिसने प्राइसेस को लगातार सपोर्ट लैंड किया है। क्या व्यू है यहाँ आपका? देखिए, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है नेचुरल गैस एमसीएक्स पे थोड़ा सा ऊपर 320 से 325 के आसपास आ सकता है, बिकॉज यूरोपियन स्टोरेज अभी भी काफ़ी लोअर लेवल के आसपास चल रहे हैं। अगर मैं ईयर ऑन ईयर कंपेयर करूं या 5 ईयर्स के एवरेज पे भी कंपेयर करूं तो यूरोपियन स्टोरेज में काफ़ी कैपेसिटी है, तो वहाँ से रिप्लेनिशमेंट या डिमांड रिफिल का कैपेसिटी आ सकती है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि नेचुरल गैस एक बार के लिए 325 तक या 330 लेवल तक आ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड दिख रहा है नेक्स्ट 3 महीने में भी वो काफ़ी वीक ही लग रहा है नेचुरल गैस में। तो आई स्टिल सी के नेचुरल गैस में वापस से प्राइसेस कॉन्ट्रैक्ट होके 290, मतलब मिड रेंज में 290 से 275 के लेवल तक देख सकते हैं। अच्छा इमरान, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे क्रूड के पर्सपेक्टिव से, जो रेंज आप एंटिसिपेट करके चल रहे हैं, इस रेंज के पर्सपेक्टिव से वो कंपनीज या वो सेक्टर्स इंडियन मार्केट्स में जो सेंसिटिव हैं क्रूड प्राइसेस को लेकर, क्या उनके लिए थोड़ी चिंता बन सकती है? जैसे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ही हम देखें कल के सेशन में प्रेशर दिखा रही थी, आज भले ही थोड़ा सा रिकवर हुई हैं, तो कैसे देखते हैं आप उस पर्सपेक्टिव से?
मुझे लगता है कि देखिए ये वापस से मतलब मुझे ये लगता है कि अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो हमने लास्ट 3 महीने पहले जो वॉर देखा था, वो एक्सटेंडेड टाइम के लिए देखा था। तो वो वैसी वाली सिचुएशन नहीं लगती है कि इस बार का री-एस्केलेशन उतना लंबा होगा, वापस से सीज़ फायर की बातें होंगी, वापस से कुछ मीडिएशन हो जाएगा। तो उसके लिए वापस से हम क्रूड ऑयल प्राइसेस में करेक्शन देख सकते हैं। तो इसके लिए और दूसरा है कि अगर इंडियन मार्केट लाइक इंडियन ऑयल डिमांड की बात करेंगे, तो हमने जो रिसेंटली जो भी इंपोर्ट करे हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज से करे हैं, और ऑफ लेट भी जो जितने डीपर डिस्काउंट जो जीसीसी कंट्रीज प्रोवाइड कर रही हैं वो ओएमसीज के लिए अच्छे होंगे। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए जो क्रूड ऑयल के प्राइस की वॉलेटिलिटी की वजह से ओएमसीज में प्रेशर रह सकता है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ से ओएमसीज अच्छा करेंगे। तो चाहे आईओसीएल, बीपीसीएल या फिर जो एक और दूसरा पर्सपेक्टिव होता है कि जो ड्रिलिंग कंपनीज हैं, मुझे लगता है कि उस स्पेस में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई कर रही है कि हम खुद के एक्सप्लोरेशन करें, एंड जितना भी 85 से 90% का हमारा ऑयल डिपेंडेंसी है वो शायद रिड्यूस हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये स्पेस में टेलविंड देख सकते हैं हम। ओके, थैंक यू इमरान अपने व्यूज देने के लिए। क्विकली